हेलो दोस्तों, आप सभी का अक्स बुक समरी में स्वागत है। हर दिन हम उठते हैं कुछ बनने के इरादे लेके, लेकिन जैसे ही हम अपने फोन का स्क्रीन देखते हैं, नोटिफिकेशन का तूफान हमारे इरादे को बहा ले जाता है। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की जिसका दिमाग कभी शांत नहीं रहता था, लेकिन एक दिन उसे मिला एक सीखे हाइपर फोकस और उस दिन के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। पार्ट 1 में हम देखते हैं रोहित की तिखर जिंदगी। रोहित एक 24 इयर्स का ग्राफिक डिजाइनर है। कॉलेज खत्म करने के बाद उसने सोचा था कि वो अपने फ्रीलांसर करियर को शुरू करेगा। टैलेंट था, सॉफ्टवेयर का नॉलेज था, लेकिन एक चीज की कमी थी, फोकस। हर दिन वो सुबह मोटिवेशन के साथ उठता, लेकिन 2 घंटे बाद ही वो यूट्यूब, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के चक्रव्यूह में फंस जाता था। जैसा कि आजकल की दुनिया में हमारे साथ भी सेम यही होता है। एक डिजाइन प्रोजेक्ट पर काम करते करते ही उसका फोन बजता और वो एक रील देखते देखते 30 मिनट बर्बाद कर देता। क्लाइंट कंप्लेन करने लगे, रोहित तुम्हारा काम टाइम पे नहीं मिलता। एक दिन उसके सबसे बड़ी क्लाइंट उस पर चिल्ला पड़ा और कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर दिया। उस दिन रोहित टूट गया। अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर घूरते हुए उसने सोचा, मैं गलत नहीं हूँ या शायद मैं ही गलत हूँ। पार्ट 2 में हम बात करेंगे। पार्ट 2 में हम देखते हैं नेहा और एक किताब का तूफान। रोहित अपने दोस्त नेहा से मिला। नेहा एक कॉर्पोरेट कोच थी। उसने रोहित से पूछा, तेरा फोकस इतना वीक क्यों है? रोहित ने कहा, मुझे समझ नहीं आता, मैं ट्राई करता हूँ लेकिन दिमाग भाग जाता है। नेहा ने उसके हाथ में किताब दी, हाइपर फोकस बाय चरीज पेले। इससे पढ़। उसने कहा, तुझे समझ आएगा कि दिमाग कैसे काम करता है। पार्ट 3 में हम देखते हैं पहला राज, फोकस का इंटेंशनल बनाओ। रोहित ने किताब पढ़ना शुरू किया। पहले कॉन्सेप्ट था इंटेंशनल फोकस। चेरिस बेले कहते हैं, फोकस होने का मतलब सिर्फ काम पर टिकना नहीं है, मतलब है जानकर सोच समझ कर हर दिन करने की तुम्हारा दिमाग किस काम में घुसे। रोहित ने एक दिन डिसाइड किया, मैं सिर्फ एक काम पर फोकस करूंगा, मल्टीटास्किंग नहीं करूंगा। वो अपना लैपटॉप खोलता है और डिजाइन पर काम शुरू करता है। फोन साइलेंट मोड में, नोटिफिकेशन ऑफ, बैकग्राउंड में सिर्फ लाइट म्यूजिक। वो 90 मिनट्स बिना रुके काम करता है। जब रुकता है तो वो खुद हैरान होता है, ये मैं था। उसने काम भी कंप्लीट किया और वो काफी अच्छा भी था। पार्ट 4 में हम देखते हैं डिस्ट्रैक्शंस का दानव। अगला चैलेंज था डिस्ट्रैक्शन। सीरीज वाले लिखते हैं, हमारा दिमाग नेचुरली वंडरिंग होता है, लेकिन जब हम कंसिस्टेंटली सोशल मीडिया या ईमेल्स देखते हैं तो हम अपने ब्रेन को शैलो बनाते हैं। रोहित ने एक टेक्निक फॉलो की, डिस्ट्रैक्शन लॉग। ये क्या होता है, चलिए जानते हैं। जब भी उसका दिमाग भागता, वो लिखता, क्या सोचा, क्यों सोचा, क्या ट्रिगर था। कुछ दिन बाद उसे पता चला उसका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्टर था बोर्डम और स्ट्रेस। जब भी वो काम से बोर या स्ट्रेस फील करता, वो फोन उठा लेता। अब उसने एक नया रूल बनाया, काम के वक्त फोन दूसरे रूम में। पार्ट 5 में हम देखते हैं स्कैटर फोकस का जादू। बुक का अगला पार्ट था स्कैटर फोकस। ये क्या होता है, चलिए जानते हैं। ये एक ऐसे स्टेट है जब हम एक्टिवली किसी चीज पे फोकस नहीं करते, बल्कि हमारा दिमाग फ्रीली सोचता है। रोहित ने हर 30 मिनट वॉक पे जाना शुरू किया बिना किसी फोन के। उसे वॉक के दौरान उसके दिमाग में नए आइडियाज आने लगे। उसने अपने एक क्लाइंट के लिए एक ऐसा डिजाइन आइडिया सोचा जो पहले कभी नहीं सोचा था। क्लाइंट ने उस डिजाइन को देखा और तुरंत उसे एक नया प्रोजेक्ट दे दिया। सीरीज कहते हैं, स्कैटर फोकस से हम डीप थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। पार्ट 6 आप एनर्जेटिक होते हैं। रोहित ने नोटिस किया, जब वो थका होता है या कम सोया होता है तो उसका दिमाग भटकता है। बुक के हिसाब से 3 चीजें प्रोडक्टिविटी के लिए एसेंशियल है, अच्छी नींद, हेल्दी खाना, रेगुलर ब्रेक्स। रोहित ने अपने स्लीप साइकिल को फिक्स किया। जब वो बंद किया और यूज करने लगा, 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक। इस टेक्निक को यूज करके उसने अपने आप को और प्रोडक्टिव बनाया। पार्ट 7 में हम बात करेंगे और देखेंगे रोहित का सेकंड वर्जन। 6 महीने बाद रोहित एक नए इंसान बन चुका था।
उसकी क्लाइंट लिस्ट बढ़ रही थी, उसके डिज़ाइन वायरल हो रहे थे, उसने एक छोटी डिज़ाइन एजेंसी खोल ली। सब पूछते थे, रोहित तुझ में ऐसा क्या बदला? वो कहता, मैं अपना फोकस पा लिया। और जब दिमाग एक काम में लगता है तो कोई भी काम मुश्किल नहीं लगता। पार्ट 8 में हम देखेंगे और समझेंगे डीप ड्राइव अटेंशन मैनेजमेंट की टेक्निक्स को। सीरीज के लिए कुछ प्रैक्टिकल टूल्स बताते हैं। अटेंशन सेट, हर मॉर्निंग अपना दिमाग को पूछो, आज मुझे किस पे ध्यान देना है। वर्किंग मेमोरी को क्लीन रखो, माइंड डंप करो, सब आइडियाज पेपर पे लिखो। थर्ड, डेली इंटेंशंस, हर दिन 3 काम जो तुम्हें ज़रूर करने हैं। रोहित ने ये टेक्निक्स अप्लाई की और प्रोडक्टिविटी और सेटिस्फेक्शन दोनों बढ़ गए। अब 9 में हम देखने वाले हैं मॉडर्न दुनिया में ध्यान का महत्व। सीरीज कहते हैं, आज की दुनिया में जिसका फोकस स्ट्रॉन्ग है वही जीतेगा। रोहित ने देखा हर तरफ डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन उसने एक मंत्र बना लिया, जरूरी नहीं हर इंफॉर्मेशन को लेना, जरूरी है सिर्फ सही चीज पर ध्यान देना। आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट 10 में हम देखेंगे रोहित की कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, ये उन सब लोगों की कहानी बन सकती है जो हर दिन डिस्ट्रैक्शन से लड़ रहे हैं। बस एक डिसीजन चाहिए, अपना ध्यान संभालने का। हाइपर फोकस सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, ये एक माइंडसेट है। जिसने इसे समझ लिया उसने जिंदगी को जीत लिया। आप भी डिसाइड करो, आज से हाइपर फोकस मोड ऑन करो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है, और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही डीप स्टोरीज के लिए हमें फॉलो करें।